हेलो फ्रेंड्स, योगा फॉर हेल्थ एंड ब्यूटी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग रही है तब आप कृपया लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। एडेनोमाइसिस के 4 अलग अलग स्टेज के बारे में सारांश में बताने जा रही हूँ। उससे पहले जानते हैं कि एडेनोमाइसिस है क्या। जब गर्भाशय को सामान्य रूप से ढकने वाला ऊतक, जिसे हम एंडोमेट्रियल ऊतक कहते हैं, गर्भाशय की दीवार में बढ़ने लगता है, तब एडेनोमाइसिस की स्थिति पैदा होती है। इसके 4 विभिन्न स्टेज होते हैं। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके सिम्टम्स हैं पेल्विक पेन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, लॉन्ग पीरियड साइकिल, हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनफर्टिलिटी इत्यादि। सवाल यह पैदा होता है कि एडेनोमाइसिस के 4 अलग अलग स्टेज है क्या इसे ठीक किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेज यानी अर्ली सिम्टम्स। अर्ली सिम्टम्स में आप माइल्ड पेन फील करेंगे, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्रैम्प्स इसमें होता तो है लेकिन थोड़ा कम। अगर आपको पहले ही मालूम हो जाए कि आप अर्ली स्टेज में हैं, एडेनोमाइसिस के अर्ली स्टेज में है, तब आप योगा और डाइट के जरिए इसे आसानी से ठीक कर सकती हैं। सेकंड स्टेज मॉडरेट एडेनोमाइसिस। सेकंड स्टेज में यूट्रस वॉल के अंदर यूट्राइन लाइनिंग ज़्यादा एरिया कवर करती है। सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ने लगती है, पेन बढ़ती है। सेकंड स्टेज में भी एडेनोमाइसिस को आसानी से ठीक किया जा सकता है। थर्ड स्टेज सीवियर एडेनोमाइसिस। थर्ड स्टेज में कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्रिटिकल हो जाती है। यूट्रस वॉल पूरी तरह से कवर हो जाती है, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। थर्ड स्टेज में योगासन और डाइट के साथ साथ इलाज करवाने की ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ स्टेज एडवांस एडेनोमाइसिस। फोर्थ स्टेज बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ जाती है, इलाज की ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ स्टेज में सावधानियां बरतनी होंगी। महिलाएं इनफर्टिलिटी का शिकार होती हैं। योगासन और डाइट के जरिए भी एडेनोमाइसिस को आसानी से ठीक किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि आपको कौन कौन सी योगासन करनी चाहिए। वैसे तो बहुत सारे योगासन हैं जिनसे लाभ मिलता है। मैं उनमें से इफ़ेक्टिव योगासन लाई हूँ। एडेनोमाइसिस केस में पश्चिमोत्तासन योगा पोज हमें लाभ पहुँचाता है। पश्चिमोत्तासन योगा पोज डेली करने से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स ठीक होती है, पीरियड रेगुलर होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। इनहेल होल्ड एक्सेल के साथ पश्चिमोत्तासन योगा पोज आपको 3 बार दोहराना है। 2 से लेकर 3 मिनट तक, 2 से लेकर 3 बार तक दोहराएं, आपको लाभ मिलेगा। भुजंगासन योगा पोज। भुजंगासन योगा पोज डेली करने से फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज होने के कारण एब्डोमिनल क्रैम्प्स ठीक होते हैं। एडेनोमाइसिस केस में भुजंगासन योगा पोज बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित हुआ है। जो महिलाएं भुजंगासन योगा पोज डेली करती हैं, उनके बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। बद्धकोनासन। बद्धकोनासन डेली करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। पेल्विक ऑर्गन्स में प्योर ऑक्सीजन युक्त ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलते हैं। क्रैम्प्स की समस्या दूर होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होती है। बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। 5 मिनट तक सुबह शाम आपको करना है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को ठीक करने के लिए फॉरवर्ड बेंड करना है। इनहेल होल्ड एक्सेल के साथ बद्धकोनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। इस पोज को डेली करने से मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से राहत मिलती है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज होती है, फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। शशकासन। शशकासन योगा पोज डेली करने से स्ट्रेस,
एंजाइटी रिड्यूस होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। शशकासन योगा पोज आपको 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। शशकासन योगा पोज जो महिलाएं डेली करती हैं उनके बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, पीरियड रेगुलर होती है। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराएं। मत्स्यासन। लोटस पोज में बैठते हुए दोनों हाथों को फ्लोर के पीछे ले जाएं। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर रखें। मत्स्यासन योगा पोज डेली करने से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से राहत मिलती है, एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं। ये सभी योगासन यूट्रस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन योगासन से यूट्रस हमारी हेल्दी रहती है, यूट्रस से जुड़ी हुई बीमारियां दूर होती है। मत्स्यासन योगा पोज में आपको कम से कम 1 मिनट तक रुकना है। अब चलते हैं दूसरे योगासन की तरफ। मंडूकासन। मंडूकासन योगा पोज से हमारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज होती है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, जिसके कारण हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होती है। टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है। लेट्स अप द वॉल योगा पोज। इस पोज को डेली करने से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, एब्डोमिनल पेन ठीक होती है, एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं। इस पोज में आप कितनी भी देर तक रह सकती हैं, जितनी देर तक आप रह सकें उतनी देर तक अवश्य रुकें, लेकिन कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट तक इसकी प्रैक्टिस अवश्य करें। एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स ठीक होंगे। पादा अंगुष्ठान योगा पोज। पादा अंगुष्ठान योगा पोज करने से हमारी यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं। लेकिन जिन महिलाओं से यह योगा पोज हो पाए वही महिलाएं इस योगा पोज को करें। अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है तब योगासन करने से बचें, नहीं तो लाभ के बजाय हानि होगी, क्योंकि एडेनोमाइसिस एक गंभीर समस्या है। लेइंग बद्ध कोणासन योगा पोज। लेइंग बद्ध कोणासन योगा पोज डेली करने से एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स नेचुरल तरीके से ठीक होते हैं। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, एब्डोमिनल मसल्स, पेल्विक ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। 5 से लेकर 10 मिनट तक इस योगा पोज में रुकें। हाथों की पोजीशन अपनी सुविधा के अनुसार रखें। यह बहुत ही आसान पोज है, आप किसी भी समय कर सकती हैं। दोस्तों, एडेनोमाइसिस में स्ट्रेस हमें बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए एडेनोमाइसिस के केस में आप एब्डोमिनल ब्रीथिंग प्राणायाम अवश्य करें। यह बहुत ही आसान है। लंबी गहरी सांस नोस्ट्रिल से भरें, सांस को एब्डोमेन में होल्ड रखें, धीरे धीरे नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ें। एक्सेल की ड्यूरेशन इनहेल से लंबी होगी। 5 से लेकर 10 मिनट तक एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम अवश्य करें। मैं सभी योगासन की स्टेप्स अपनी सभी वीडियो में बताते आई हूँ, इसलिए स्टेप्स के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दी हूँ, मैं बेनिफिट्स को बता रही हूँ। एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम डेली करने से स्ट्रेस, एंजाइटी दूर होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। दोस्तों, एडेनोमाइसिस को ठीक करने के लिए योगा डेली करें, हेल्दी आहार अवश्य लें। अगर आपकी कंडीशन क्रिटिकल है तब डॉक्टर से सलाह अवश्य लें।